आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय। तो इनमें से जो कथन गलत है उसके बारे में हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो इसे पढ़ लेते हैं और डिस्कस करते हैं। अंतरावस्था कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवधि होती है। तो स्टूडेंट, यदि कोशिका चक्र की बात करें तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर कोशिका चक्र, और यह है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं। कोशिका चक्र, तो स्टूडेंट कोशिका का जीवन काल या जीवन चक्र ही क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है, जिसके अंदर कोशिका वृद्धि करती है और फिर पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो कोशिका चक्र को या कोशिका के जीवन चक्र को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। ये होती है अंतरावस्था, तो लिख देते हैं अंतरावस्था, या इसे इंटरफेज के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट इसे वृद्धि प्रावस्था भी कह देते हैं। और दूसरा है विभाजन प्रावस्था, तो लिख देते हैं विभाजन प्रावस्था। तो स्टूडेंट बात करें यदि अंतरावस्था की, तो इसके अंदर कोशिका जो है अपने आपको खुद को तैयार करती है विभाजन के लिए। तो लगभग 95% टाइम, कोशिका चक्र का 95% टाइम जो है वह अंतरावस्था में गुजारती है। अंतरावस्था को फिर आगे विभाजित किया हुआ है। ये कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो लिख देते हैं प्रावस्था, प्रावस्था और ये भी प्रावस्था स्टूडेंट्स। तो अंतरावस्था जो है ये सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाली प्रावस्था होती है, और फिर 5% टाइम के अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में, या फिर अर्धसूत्री विभाजन है तो 4 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये गलत है, और हमें यही बताना है कि चारों में से कौन सा गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी जो है इसमें क्या कहा गया है, कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया होती है। तो स्टूडेंट यदि हम कोशिका चक्र की बात करें तो यह जीवन चक्र ही है कोशिका का, तो हम लिख सकते हैं कोशिका का यह क्या है, जीवन चक्र है। तो यदि हम बात करें कोशिका के जीवन चक्र की, तो उसको दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है। अंतरावस्था, इसके अंदर कोशिका वृद्धि करती रहती है। तो कोशिका की वृद्धि से संबंधित यह कथन दिया हुआ है, कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यदि हम इसकी प्रावस्थाओं की बात करें तो ये जीवन प्रावस्था, फिर एस और G2 प्रावस्था। यदि हम जीवन प्रावस्था के बारे में बात करें तो इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। फिर एस प्रावस्था जो है इसके अंदर केवल डीएनए प्रतिकृति होती है। स्टूडेंट लिख लेते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, जो कि कहां होगा, कोशिका के केंद्रक में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, आरएनए का निर्माण लगातार चलता रहता है और कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती रहेगी। फिर आगे की ओर देखें तो G2 प्रावस्था, फिर इसमें क्या होगा, वही आरएनए और प्रोटीन का निर्माण जो है लगातार होता रहेगा। तो इसमें भी क्या होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर वृद्धि होती है, कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो रही है, द्रव्य में वृद्धि। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये जो प्रावस्थाएं हैं, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था, इनमें से केवल एस प्रावस्था के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में या फिर केंद्रक के अंदर वृद्धि होती है, और दो प्रावस्थाएं जो है इसके अंदर क्या हो रहे हैं, कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो रही है, अर्थात कोशिका द्रव्य में लगातार वृद्धि चल रही है, बीच में यह कहीं भी रुकती नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। केवल एस प्रावस्था जो है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होने वाली घटनाएं आती हैं, या केंद्रक में होने वाली घटनाएं आती हैं, जैसे कि डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो अंतरावस्था में क्या होगा, लगातार कोशिका द्रव्य में वृद्धि चलती रहेगी, और अंत में कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, विभाजित होकर दोबारा संतुलन बना लेती है। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया होती है, जो कि बिल्कुल सही है। जीवन और G2 प्रावस्थाएं जो है इसका मूल प्रमाण है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये तो कथन सही है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, वृद्धि और विभाजन के चक्र एक एकल कोशिका को लाखों कोशिका से मिलकर
एक संरचना बनाने की अनुमति देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है स्टूडेंट। यदि हम युग्मनज की बात करें, जैसे कि युग्मनज की बात कर लें, हम सभी का निर्माण किससे हुआ है? एक सिंगल कोशिका से हुआ है, जो कि युग्मनज ही होता है। अब युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, तो लिख देते हैं समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन गया? भ्रूण बना, और भ्रूण के द्वारा क्या होगा? आगे की ओर पूर्ण विकसित शिशु बनता है, जिसकी डिलीवरी हो जाएगी, प्रसव होगा, और वह फिर आगे वृद्धि करता रहेगा। केवल एक कोशिका ने क्या कर दिया? पूरा का पूरा बड़ा सा जीव निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वृद्धि और विभाजन के चक्र। ठीक है, कोशिका वृद्धि कर रही है, विभाजन कर रही है, फिर वृद्धि करेगी, फिर विभाजन करेगी, अर्थात लगातार वह विभाजित हो रही है। एक एकल कोशिका को लाखों कोशिका से मिलकर एक संरचना बनाने की अनुमति देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? गलत होगा। वैसे ये कथन जो है सही है। हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी कह रहा है कि कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला के द्वारा प्रतिकृत डीएनए को संतति केंद्रक में वितरित किया जाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि एस प्रावस्था के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृतिकरण होता है, जिससे कि डीएनए जो है दुगना हो जाता है। ये डीएनए दुगना क्यों हो रहा है? ताकि संतति कोशिकाओं में इसका बंटवारा अच्छे से हो जाए, संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ अच्छे से मिल जाए। तो बिल्कुल सही है, जटिल श्रृंखला के द्वारा प्रतिकृत डीएनए को संतति केंद्रक में वितरित किया जाता है। यदि ये डीएनए वितरित ना किया जाए तो कोशिका ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मुख्यतः डीएनए ही कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये ऑप्शन भी जो है, ये कथन जो है सही है, और क्वेश्चन में हमें बताना था गलत, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ? ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है, और बाकी सारे जो है सही हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।